My name is John, also known as Holy Cabana, but a lot of you may remember me as Book Gang. मैंने मात्र 20 साल की उम्र में ही दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं था कि मैं अंदर से कितना टूटा हुआ था। मेरी परवरिश मेरी माँ और मेरे सौतेले पिता ने किया था, और जब मैं 14 साल का था, तब मेरे सौतेले पिता का निर्धन हो गया। इसके बाद हमारा परिवार उथल-पुथल हो गया। मेरी माँ काम करने जाया करती थी, जिससे हमारा परिवार चल सके, और मैं अपनी किशोरावस्था को अपनी इच्छानुसार और अपने दम पर चला रहा था। मैं ऐसा था जैसे कि मैं एक करोड़ का डूल हूँ। मैं एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर से प्रेरित था, जिसे मैंने इंटरनेट पर बहुत सारा पैसा दिखाते हुए देखा था, और मैं भी कुछ ऐसा ही बनना चाहता था। इस तरह मुझे फेमस होना था, और इससे भी ज़्यादा मैं अमीर बनना चाहता था। और अमीर बनने का सबसे तेज़ तरीका, जिससे मैं लाखों लोगों तक पहुंच सकता था, वो था इंटरटेनमेंट, जिसे मैंने 20 साल की उम्र में करने का फैसला किया। मेरा बचपन काफ़ी दुखदाई था। मेरे पिता ना होने का मुझे बहुत दुख था। मैं 5 अन्य भाई बहनों के साथ बड़ा हुआ, जिनके पास उनके अपने पिता थे, और एक बच्चे के रूप में उन्हें देखता था और दुख महसूस करता था। सोचता था कि मेरे पिता कहाँ हैं। आप इस लड़के को किसी से भी लड़ते हुए और चिल्लाते हुए देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि उस लड़के के अंदर कुछ तो चल रहा है। यही वह था। मैं बहुत अधिक चोट, आघात और दर्द से गुजर रहा था, और मुझे नहीं पता था कि इन सब से कैसे डील करना है। पहली बार जब मैंने ड्रग्स लिया, तो मेरे अंदर के सारे भावनाएं सुन पड़ गए। इसलिए मैंने इसे जारी रखा, क्योंकि मैं कोई भी दर्द और आघात को महसूस नहीं करना चाहता था। जब मैं लॉस एंजल में था, मेरे 22 साल की आयु में मुझे 3 बंदूक और नार्कोटिक्स रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, और मुझे इसकी सज़ा भी मिली। जेल में मैं सोच रहा था कि जब मैं बाहर आऊँगा, तो अपना अकाउंट कैसे वापस पा सकता हूँ, और मेरी प्रसिद्धि का क्या होगा। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैं मेरे साथी जोशुआ को नहीं भूल सकता। इस आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से हो? मैंने कहा मैं फ्लोरिडा से हूँ। फिर उसका अगला सवाल था कि क्या तुम यीशु पर विश्वास करते हो? दरअसल मुझे पहले भी सुसमाचार सुनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं कभी भी इसे ग्रहण नहीं किया, और इस बार मैंने बस यूं ही कह दिया कि हाँ सर, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। क्या आप मुझे उसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ बताएंगे? फिर उसने मुझे बाइबल से सिखाना शुरू कर दिया। वास्तव में सिखाने से ज़्यादा वो मुझे परमेश्वर के प्रेम को दिखा रहा था, और फिर मेरा हृदय बदलना शुरू हो गया। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए थे। मैंने लोगों को बहुत दुख और दर्द पहुंचाया है, और जब मैं सुसमाचार सुन रहा था कि कैसे यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे जैसे लोगों के लिए मरने आया, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम के चश्मे से देख रहा था। मैं तो क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन यीशु मर गए ताकि मैं इसे पा सकूँ, और वो मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है यदि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। इसके बाद मैंने यीशु से माफ़ी मांगी और गानों के माध्यम से आराधना करना शुरू कर दिया। फिर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मुझे बस दुख हो रहा था, और मैं रोने लगा। लेकिन अचानक परमेश्वर की उपस्थिति मेरे ऊपर आ गई, और मेरे सारे दुखों को दूर कर दिया और मुझे खुशी से भर दिया। मैं अपने बिस्तर से कूद पड़ा और मैंने अपने दोस्त को जगाया। मैंने कहा, जोश, जाग जाओ। मैं यीशु के लिए गा रहा था, उसकी आराधना कर रहा था, मैं रो रहा था। जोश, मेरे चेहरे पर आंसू देखो। इस तरह मैं उसे अपना अनुभव साबित करने की कोशिश कर रहा था, और कहा कि मेरे ऊपर कुछ आया और मेरी उदासी दूर कर दी और मुझे खुशी से भर दी। उसने फिर मेरे चेहरे की ओर देखा और कहा कि तुम्हारा अभी अभी पवित्र आत्मा से इनकाउंटर हुआ है। जब मैं जेल से बाहर आया, तो मैं अभी भी अपने जीवन पर केंद्रित था, लेकिन जिस प्रकार एक व्यक्ति रोपता है, दूसरा उसे सींचता है,
और परमेश्वर उसे बढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार मेरा सींचने वाला मेरा एक अच्छा दोस्त था, जिसके पास मृत्यु के निकट का अनुभव, जिसे मृत घोषित किया गया था और वह वापस जीवन में आया, जिसने मेरे चेहरे को देखा और कहा कि ये रियल है। ये मुझे काफ़ी प्रभावित किया। मैं कई बार मृत्यु के कगार पर था, इसके बावजूद परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना थी। फिर मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए जीने का निर्णय लिया। John, we baptize you right now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes, sir. परमेश्वर की महिमा हो, जिसने मुझे God has छुड़ाया है redeemed me. और He has पुनर्स्थापित restored किया me. है। He's उन्होंने given me मुझे a new नया नाम name. दिया है। My name is John, also known as Holy Gabbana. मेरा यह मिशन है कि मैं अपनी गवाही लोगों को बताऊं कि हमारे पास एक प्रेम करने वाला और समझने वाला परमेश्वर है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या गलती की है, हमारी बैकग्राउंड कैसी है, हमारी परवरिश कैसी हुई है। बस परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसके पास हमारे लिए एक योजना है, और उसकी योजना हमारी स्वयं की योजनाओं से बड़ी है। 20 साल की आयु में मैंने कहा था कि मैं एक करोड़पति वाला आदमी हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए जो मार्ग निर्धारित किया है, उसने मुझे उस मार्ग की तुलना में जिस पर मैं चल रहा था, उससे कहीं अधिक संतुष्टि दी है। आज मैं एक क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है।